आज हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका डेफिनेशन सीख चुके हैं, उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं और जो भी नए पदार्थ बनते हैं, तो उस पदार्थ को आसान तरीके में समझाने के लिए हम लोग उसका संकेत यूज़ करते हैं, संकेत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में कुल 118 एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। तो सभी तत्व का अपना अपना सिंबल होता है, संकेत होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, उसको हम लोग सिर्फ H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, सोडियम को Na से करते हैं। तो यहाँ हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इसका, लेकिन उससे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि हम कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है, पानी बनाता है। तो यहाँ से कई सारे सवाल आते हैं कि हाइड्रोजन का आखिरकार कितना एटम होगा, ऑक्सीजन का कितना एटम होगा। मतलब इस तरह से जब आप लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 और वाटर का फार्मूला आप लोग जानते हैं H2O होता है। मतलब हाइड्रोजन का संकेत होता है H, ऑक्सीजन का O होता है, जल का जो होता है फार्मूला H2O होता है। यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस यहाँ से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हाइड्रोजन का 2 ही एटम क्यों लिए, 3 एटम क्यों नहीं लिए। तो इस चीज़ के बारे में आप आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं, जिसको हम लोग रासायनिक बंधन के नाम से जानते हैं, केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में हम जो है ना संकेत का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का संकेत का इस्तेमाल करके हम उसे शॉर्ट रूप में लिखते हैं। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, जिसको हम लोग सिंबल के नाम से जानते हैं, सिंबल्स एवं सूत्रों, जिसको हम लोग फार्मूलाज बोलते हैं,
मोलर। जैसा कि अभी हमने दिखाया था, एक रिएक्शन लिखा था नीचे में, तो यहाँ हाइड्रोजन का सिंबल लिए हैं H, ऑक्सीजन का सिंबल लिए हैं O, और जल का फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है ना। तो संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, निरूपण, छोटा रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप इसको उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं जी। अब यहाँ से एक नया टर्म्स आता है, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक के नाम से जानते हैं, अभिकारक। तो आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और जो भी पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग प्रतिफल के नाम से जानते हैं। अभिकारक को हम लोग अभिक्रियक के नाम से भी जानते हैं, प्रतिफल को हम लोग उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। इसका हम इंग्लिश भी लिख देते हैं, रिएक्टेंट होता है। प्रतिफल को हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं जी। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण जो है एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त निरूपण है किसका? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं हम उसका सिंबल का इस्तेमाल करके, संकेत का इस्तेमाल करके, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके उस अभिक्रिया को लिखते हैं। अब सवाल है कि सर ऐसा लिखने से क्या फायदा है? सबसे पहला चीज यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो भाग ले रहा है उसके कितने एटम है जी? तो 2 एटम। कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2 एटम है। ऑक्सीजन जो भाग ले रहे हैं कितने एटम है? 2 एटम है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके जो वाटर का फॉर्मेशन किया है तो उस वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। बहुत सारी जानकारियां यहाँ से मिलते हैं। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से आप ऊपर के जो आपने लिखा है भाषा में, जो लिखा है लैंग्वेज में, उसमें आपको जगह भी ज़्यादा लगेगा और जानकारी भी कम मिलेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, जल का एक अणु, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया जो है असंतुलित है। अभी क्या है? असंतुलित। अब सवाल है कि सर ये असंतुलित क्या होता है? जिसको हम लोग बोल सकते हैं बराबर नहीं। संतुलित को हम लोग बराबर कहते हैं, असंतुलित क्या हो जाएगा? बराबर नहीं। क्या बराबर नहीं? यहाँ से हम लोग आगे बराबर भी सीखेंगे करने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है, 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। रिएक्टेंट में, अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रतिफल में 1 ही ऑक्सीजन के परमाणु है। तो ये असंतुलित हैं। असंतुलित को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे इसके बारे में भी सीखेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखाइए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएगा सारा टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग सीखेंगे किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं,
और संतुलित करते हैं तो क्यों करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। आसान डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं खुद से। अभिकारक आपको अभी बताया गया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे हम अभिकारक कह देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं अभिकारक। अभिकारक, इसको हम लोग अभिक्रियक भी कहते हैं, रिएक्टेंट। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या फिर भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में अभिकारक कौन कौन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। ठीक है। अगला पॉइंट प्रतिफल, जिसको हम लोग उत्पाद के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या फिर फलस्वरूप कह सकते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। ऊपर के रिएक्शन में प्रतिफल आपका कौन होगा, वाटर प्रतिफल होगा। ठीक है जी। और जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप लोग सब उसको नोट करते जाएं, एक पेयर कॉपी बना लें। ठीक है ना, जो कि आपको पढ़ने में उससे आसानी होगा। अब हम लोग ये सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं जी, तो हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। पॉइंट दे के लिखिएगा। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, कुछ नियम को हम लोग फॉलो करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए। अभी हमने आपको रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा चुका। रूल फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन जी। कुछ रूल हैं, 4 रूल आएंगे, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। पहला रूल, पहला नियम, जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक को हम लोग संकेत में या फिर अनुसूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, और हमेशा अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं जी। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी बाईं ओर लिखा रहेगा वह अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है। और अभिकारक का हम लोग संकेत लिखेंगे। संकेत किसका लिखेंगे, जो एलिमेंट रहेगा, 118 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट्स होगा
तो उसका आप संकेत इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड है, तब हम लोग उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर अणुसूत्र का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बेसिक जानते होंगे अणुसूत्र क्या होता है। जैसे वाटर का अणुसूत्र H2O होता है, नमक का सॉल्ट का NaCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। तो ये अणुसूत्र हो गए। संकेत क्या होगा, जैसे सोडियम का संकेत Na है, सोडियम एक एलिमेंट है। संकेत जो होता है किसी एलिमेंट का होता है, जबकि अणुसूत्र जो होता है किसी कंपाउंड का होता है जी। तो पहला रूल में अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके अभिकारक को जो है ना, उनके संकेतों, संकेत कब इस्तेमाल होगा, जब एलिमेंट रहेगा। या अणुसूत्र कब इस्तेमाल होगा, जब कंपाउंड रहेगा, यौगिक रहेगा। के पदों में, किधर लिखते हैं समीकरण के बाईं ओर, हमेशा ध्यान रहे समीकरण के बाईं ओर, लेफ्ट साइड लिखा जाता है जी। रिएक्टेंट को हमेशा बाईं ओर में लिखना है, दाईं ओर लिख दिए तो गलत हो जाएगा आपका रासायनिक समीकरण। दूसरा, अगर रिएक्टेंट में दो एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, तो उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भाग लिया, तो इन दोनों को कैसे हम लिखते हैं, दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन देना है, ध्यान रहे पॉजिटिव साइन देना है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा नियम लिखिए। अभिकारकों के सूत्रों या फिर संकेतों के बीच धन चिन्ह, जिसको हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव साइन, दिया जाता है। तीसरा रूल, अब हम लिखेंगे कि जो भी प्रतिफल रहेगा, तो अभिक्रिया में जो प्रतिफल है उसका संकेत या फिर अणुसूत्र को हम लोग दाईं ओर लिखते हैं, राइट साइड, ठीक है ना। तो हम लोग तीसरा लिखेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, हम ऊपर में ही लिख देते हैं उसी में। तो लिखिए तीसरा रूल, रोल नंबर 3, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं के जगह में अब कर देना है दाईं। दाईं ओर
लिखा जाता है जी। रूल नंबर 4, चौथा रूल, प्रतिफलों के अगर मान लिया जाए प्रतिफल जो बन रहा है एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तो उसके बीच में भी पॉजिटिव साइन देना है। एक एग्जांपल लेकर हम लोग इस पर बात करेंगे। मान लिया जाए आपने रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट A है और दूसरा रिएक्टेंट B है, और जो प्रोडक्ट बना वो C है और D। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो है वह बाबू अभिकारक है, और जो राइट साइड में बना है वह प्रोडक्ट है। अभिकारक प्रतिफल, ठीक है। रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, एक A है और दूसरा B है, तो उन दोनों के बीच में हमने कौन सा साइन दिया है? पॉजिटिव साइन दिया है। उसी तरह से दो प्रतिफल अगर बन रहा तो उन दोनों के बीच में हम लोग पॉजिटिव साइन दिए हैं, जैसा कि हमने रूल में लिखाया है। A का भी फॉर्मूला यूज करना है, B का भी फॉर्मूला, अगर कंपाउंड है तो, अगर एलिमेंट है तो उसका सिंबल यूज करना है। C का भी और D का भी। A और B रिएक्टेंट हैं, C और D प्रोडक्ट है। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और संतुलित कैसे किया जाता है, जो मेथड होता है उसके बारे में बात करेंगे।